हेलो गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी अपनी लाइफ से जुड़ी रियल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे सुन करके आपको ये लगेगा ना कि अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप का सर शर्म से झुकता है ना तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। पता है क्या, मेरे एक रिलेटिव थे, जब भी मैं उनके यहाँ पर जाता था ना तो इंडिया में आपको पता है पैर छूने का रिवाज होता है, तो हम लोग भी पैर छूते थे और वो आशीर्वाद देते ना, तो आशीर्वाद देते टाइम पर ये कहते थे कि हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और बहुत बार उन्होंने ऐसा बोला कि हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, जब भी मैं उनके घर पर जाता था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, जब वो मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद क्यों देते हो, क्योंकि हमारे सपने बड़े, आजकल जितने भी लोग हैं सबके सपने बड़े होते हैं, कम से कम इतना तो होता ही है कि महीने के लाखों रुपए कमाएं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। तो मैं उनको कहता था कि आप ऐसा भी तो आशीर्वाद दे सकते हो कि हम सभी कामयाब हुए। तो उन्होंने पता है क्या कहा था, उनका ये कहना था सिंपल सा कि देखो, कामयाब होना ना होना बात की बात है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की इज्जत ना इस टाइम पर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप अगर तुम कामयाब नहीं भी होगे तो भी वो तुम्हें अपने पास रखेंगे, लेकिन तुम लोग बस अपने माँ बाप की इज्जत मत डूबने देना, उनका ये कहना था। पता है क्यों? क्योंकि पता है क्या, सच्चाई यही है ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स की वजह से बच्चों की इज्जत नहीं डूबती है, बल्कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स की इज्जत डूबती है। कभी देखा है आपने कि किसी का बेटा चोर निकल जाए, या फिर चोर नहीं तो कितना भी हरामी कमीना टाइप का निकल जाए, कभी आपने देखा है क्या कि माँ बाप उसको भगा रहे हो घर से या फिर घर से धक्के मारकर निकाल रहे हो? ऐसा ना के बराबर होता होगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या फिर इससे भी बुरा करते हैं। और तो और कुछ बच्चे ना अपनी मौज मस्ती में भूल जाते हैं कि माँ बाप की कुछ इज्जत भी है और हमारे कारनामे से माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी ये भूल जाते हैं। देखो, आपके माँ बाप को ना, आप कामयाब हो ना हो फिर भी वो आपको बेटा ही कहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने ना कुछ ऐसे कांड करके आ गए जिसकी वजह से उनका सर झुकेगा, तो सोच करके देखो कि जब आपके पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स के साथ बैठेंगे तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम पर। और कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो उनके बुरे हालात पर भी हंस रहे होंगे उस टाइम पर भी। कुछ तो मौके की तलाश में होंगे कि आप गलती करें और वो आपके माँ बाप के ऊपर हंस सकें। और अब उन लोगों का सपना पूरा हो रहा होगा जब आप कुछ गलत करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन कम से कम डुबाओ तो मत। ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई शाहरुख खान, सलमान खान, धोनी ही बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई नासा का साइंटिस्ट बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई बहुत बड़ा कारनामा ही कर जाए, क्योंकि जो हमारे देश में लगभग अब 150 करोड़ लोग होने वाले हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर ही जाए। लेकिन कम से कम ये तो पॉसिबल है कि हर कोई अपने माँ बाप के नाम को ना डुबाए। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अपने माँ बाप के सर को शर्म से ना झुकने दो। पता है क्या, जिंदगी में ना हम इंसान मिले हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम इंसान बने हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। अब इंसान होने के नाते कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ तो इंसानियत निभाओ। मैंने ऐसे 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 लोग देखे हैं, इतने गिरे हुए लोग देखे हैं कि कुछ भी करने से पहले वो एक बार नहीं सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। जरा सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स आज बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत करीबी लोगों को देखा है जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को इतना 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 दर्द झेलना पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो यार, आपके पेरेंट्स को ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत बड़े बंगले में रहो, बहुत बड़ी गाड़ियां लेकर के चलो। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उनको सुकून से जीने तो दो। उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। कम से कम ये तो समझो कि तुम उनकी वजह से इस दुनिया में आए हो। उन्होंने तब तुम्हारा ख्याल किया जब शायद तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे सबसे बुरे हाल होंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया तुमको लात मार देगी, उस टाइम पर भी तुम्हारे माँ बाप ना, अगर जंगलों में लेकर के भी तुमको रहना पड़े ना तो वहाँ पर भी लेकर तुमको रह लेंगे। तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे पास खुद के खाने के नहीं है तो तुम्हें क्या खिलाए। उनके पास अगर आधी रोटी भी होगी ना तो वो आधी रोटी तुमको दे करके और खुद भूखे सो सकते हैं। इसे कहते हैं माँ बाप। तुम्हारी पूरी इस दुनिया में ना, पूरी इस दुनिया में, पूरे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ कोई सच्चा तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, या फिर जिस पर तुम आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं। और अगर तुमने अपने माँ बाप की इज्जत कोई जलील करके छोड़ दिया है ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स का सर झुक रहा है ना, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ये डूब मरने वाली बात है किसी भी बच्चे के लिए कि उसके वजह से उसके पेरेंट्स का सर झुक रहा है। और शर्म की बात तो ये है ना कि ऐसा होता है और ऐसा बच्चे करते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा दुख की बात है। सोचो कि कभी
आप जब पेरेंट्स बनोगे, आप चाहते हो कि आपका बच्चा नाम रोशन करे, अपना भी और अपनी फैमिली का भी, लेकिन वहीं पर ही नाम रोशन करने की बजाय आपका बच्चा चोर निकल जाता है या फिर कुछ ऐसे कांड करके आ जाता है बाहर, किसी की इज्जत पर हाथ डालता है और खुद पीट पिटा करके या फिर आपका नाम डुबा करके आता है, आपको कैसा लगेगा? आपका बच्चा अगर ऐसा करे तो बहुत 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 बुरा लगेगा उस टाइम पर ना। जो आपका सपना होगा कि आपका बेटा तो नाम रोशन करेगा, हर माँ बाप को शायद यही लगता होगा कि उनका बेटा तो बहुत ही यूनिक सा है, कुछ अलग ही करने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में, कुछ अलग ही करने के लिए आया हुआ है। हर माँ बाप को शायद यही लगता होगा और ऐसी उम्मीद होगी। लेकिन जिस दिन उनको पता चलेगा कि उनका बेटा तो सबसे गया गुजरा है, नशेड़ी एक नंबर का, जुआड़ी है या फिर उल्टे पुल्टे कांड करता है, तो उस दिन ना उनके सपने 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएंगे। आज तक आपको जब धोखा मिला होगा तब आपका दिल टूटा होगा ना, उससे कई गुना दर्द उनको उस टाइम पर होगा जब उनको पता चलेगा कि उनका खुद का खून, उनकी खुद की औलाद ही उनके बारे में ये सब कुछ सोचती है। रत्ती भर उनकी औलाद को फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप पर क्या बीत रही है। और ऐसे बच्चे होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर नहीं होते या 5-10% भी होते ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि 60 से 70% ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वजह से माँ बाप दुखी होते हैं कभी ना कभी। इसलिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते हो ना तो कम से कम यार डुबाओ भी मत। मैं पता है क्या, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने एक लड़के के साथ देखा है कि ना वो अपनी सीढ़ी पर से उतर रहा था। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो अपने घर की जो सीढ़ी होती है ना, घर के बाहर के जाने के लिए, रोड पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, वो अपने घर के बाहर रोड पर जाने के लिए सीढ़ी से उतर रहा था। और ना उसकी सीढ़ी में, यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत सांप वाप होते हैं। उसकी सीढ़ी में ना सिर्फ सीढ़ी ऐसे ईंटा जोड़ जोड़ करके रखा हुआ था, ईंटे रखे हुए थे। उसकी सीढ़ी में एक बहुत ही खतरनाक सा सांप छुपा हुआ था। ये मैंने अपनी आंख से देखा है, तब मैं बता रहा हूँ। और ना वो लड़का जैसे ही ऐसे सीढ़ी के ऊपर पैर रखने वाला था तभी वो सांप ऐसे निकला उसको डसने के लिए। और उस टाइम पर उस लड़के के पीछे ना उसकी माँ खड़ी थी और उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़ करके खींच लिया। और उसकी माँ ना होती ना तो शायद पक्का मैं कह रहा हूँ कि वो सांप उसे डस लेता और वो लड़का बचता नहीं। सांप जो था ना वो बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक किस्म का था, जिसे करैत सांप बोलते हैं ना, वो वाला सांप था, जिसके काटने पर ना अगर 1-8 घंटे में इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। और मैं भगवान कसम बता रहा हूँ ये कि मैंने अपनी आंख से देखा था। और अगर उसकी माँ ने उसका हाथ नहीं पकड़ कर खींचा होता तो वो उसका अंतिम दिन होता। ये होती है माँ, समझ रहे हो क्या? एक बार उन्होंने जब आपको पैदा किया तब तो उन्होंने जिंदगी दी ही दी, उसके बाद जब जब आपके ऊपर खतरा आएगा तब तब वो आपकी जान बचाने के लिए वहां पर खड़ी रहेंगी, तो कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगी। इवन मैंने देखा है कि माँ ना खुद की जान पर खेल करके भी बच्चे को बचाने के लिए तैयार रहती है। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, अगर बहुत बड़ी नदी है ना, बहुत बड़ी नदी है, बहुत गहरी नदी है, उसका पानी बिल्कुल उफान पर है और उसमें किसी का बच्चा गिर जाए और उसकी माँ अगर उस टाइम पर देख लेना कि उसका बच्चा वहां पर गिरा हुआ है, मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसकी माँ उस नदी में कूद जाएगी बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, अपने बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ तक कि उस माँ को तैरना नहीं आता होगा ना, फिर भी वो पूरी पूरी कोशिश करेगी। यहाँ तक कि भगवान खुद आकर के ना आपको उस तरह से कोशिश नहीं करेगा बचाने के लिए। अगर भगवान आ भी जाए, ऊपर वाला आ भी जाए, तो भी वो इतनी कोशिश नहीं कर सकता आपको बचाने के लिए जितना उस टाइम पर आपकी माँ करेगी। समझ रहे हो क्या? भगवान कभी अपनी जान पर, ऊपर वाला कभी भी अपनी जान पर खेलकर आपको नहीं बचाएगा, लेकिन ये आपके मम्मी पापा कर सकते हैं और करेंगे हमेशा। अब अगर आप उनकी पीठ में खंजर घोंप रहे हो ना, अब अगर इतना सब कुछ आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कर सकते हैं और फिर भी आप उनकी पीठ में खंजर घोंप रहे हो ना, तो फिर ये डूब मरने वाली बात है। डूब मरने वाली क्या, उससे भी बुरी बात है। मतलब कि जो इंसान आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लड़कियों में आपने देखा होगा, लड़की लड़कों में प्यार मोहब्बत में कहते हैं ना कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा या फिर तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। ये वो लोग करें या ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स टाइम आने पर ये भी कर सकते हैं और करते हैं। समझ रहे हो क्या? तो आपको किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना है। अपने पेरेंट्स का सर कभी भी ना झुकने मत देना। कोशिश करना कि आपकी वजह से हमेशा आपके पेरेंट्स का सर ऊपर उठे। देखो, आप कामयाब होना चाहते हो, नहीं कामयाब हो पा रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में भी जा सकते हो आप, लेकिन ये मत सोचना कि आपके पेरेंट्स कभी आपको लात मारकर घर से निकाल देंगे।
पेरेंट्स आपका कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनका लड़का इतना आगे निकल गया लेकिन हमारा लड़का आगे नहीं निकला। लेकिन जब वो आपकी मेहनत को देखेंगे ना तो ज़रूर उनको लगेगा कि हमारा लड़का मेहनत करता है, हमारी लड़की मेहनत करती है। लेकिन जब आप ना चैटिंग कर रहे होगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, तब उनको दुख होगा, तब उनको असली वाला दुख होगा कि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तब वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि जो लड़के लड़की कहते हैं कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, उस लड़के को पसंद करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। पेरेंट्स बेचारे ना वहाँ पर अपनी इज्जत के बारे में सोचे बिना भी तैयार हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम खुश तो रहेगा। इतना सब कुछ आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की पीठ में खंजर घोंप रहे हो। तुम खाली टाइम पास करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें करके, अपनी नशे पत्ती कर करके जो भी तुम गलत हरकत कर रहे हो ना, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम अपने पेरेंट्स की पीठ पर खंजर घोंप रहे हो। पता है क्या, एक रियलिटी बताऊं आपको, जब ना आप कुछ गलत काम कर रहे होगे ना, चाहे नशा कर रहे हो, चाहे किसी लौंडियाबाजी कर रहे हो, लड़की के चक्कर में हो, लड़के के चक्कर में हो, चाहे कुछ भी गलत कर रहे हो, है ना, तो पता है क्या, आपके पेरेंट्स को तो आप नहीं पता लगने दोगे। ये सब करते हैं टाइम पर कभी भी अपने पेरेंट्स को तो आप खुद बताओगे नहीं, लेकिन ना जो आपके आस पड़ोस के हैं ना, वो जब आपको देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि उसमें से 90% ऐसे लोग होंगे जो सब कुछ जानते हुए भी कभी आपके पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिगड़ो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका भला हो ही ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे ना निकलो, उनके बच्चों से आगे ना निकलो। ये रियलिटी है। आप गलत हो रहे हो ना, तो आपके आस पड़ोस के लोग आपको शायद ही समझाने आएंगे कि आप कुछ अच्छा करो। उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो बल्कि मजे आ रहे हैं कि उनका एक कॉम्पिटिटर कम है, कम से कम अब उस इलाके में ही सही, लेकिन वो लोग आपसे तो बेहतर जिंदगी जिएंगे। आपकी वजह से आपके पेरेंट्स कभी बेहतर जिंदगी तो नहीं जी पाएंगे, और ये वो लोग यही सोच करके खुश हो रहे होंगे जब आप कुछ गलत कर रहे होगे। तो इसलिए ना गलत करने से पहले 10 बार सोचो। पता है क्या, मैंने ना कुछ अपने आसपास के ही लोगों को देखा है, सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ अपने आसपास के लोगों को देखा है कि उनका ऐसा कूटनीति वाला दिमाग होता है, इतना कूटनीति वाला, मतलब कि वो कूटनीति में बिल्कुल निपुण होते हैं और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। मैं ये देख करके हैरान हो जाता हूँ कि उनके पेरेंट्स जितनी कूटनीति से अपने बच्चों से बात करते हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह की कूटनीति सीख चुके हैं और वैसे ही हैं जैसे उनके पेरेंट्स हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये गलत है, ये नहीं करना है, तो बच्चा बेशक से किसी और फील्ड में कुछ अच्छा ना करे, लेकिन वो काम तो कतई नहीं करेगा। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। आप ऐसे आंख मूंद करके चलने वाले बच्चे कम से कम मत बनो, लेकिन अपने पेरेंट्स की बताई हुई अच्छी बातों को तो मान लो। समझ रहे हो क्या? आप अपने पेरेंट्स की इज्जत बस ना डूबने दो, मैं ये कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ। आप कामयाब होगे नहीं होगे ये तो आगे चल करके पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन मेहनत करते रहो। कम से कम अपनी तरफ से कोशिश तो करो, कम से कम वो गलत काम तो ना करो जिससे आपका करियर खराब होगा, जिससे आपके पेरेंट्स का नाम डूबेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार ये भाषण नहीं है, ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये कोई ज्ञानी बाबा का ज्ञान नहीं है। ये मैं अपनी लाइफ में जो देखता हूँ, जो मैंने देखा है, वो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का सर ना कभी अपने कर्मों की वजह से शायद ही झुके, पेरेंट्स का सर झुकता है बच्चों के कर्मों की वजह से। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स का नाम कभी झुकने मत देना। बेशक से नाम आप रोशन नहीं कर सकते तो नाम डूबने भी मत देना। कम से कम आपके अगर 4 भाई बहन हैं ना, तो वो 3 क्या कर रहे हैं वो छोड़ दो, 3 जो भी गलत भी कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाना। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हो कि कम से कम मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को मुझ पर फक्र होगा, अपने ऊपर फक्र होगा। समझो इस बात को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना।